नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक, तो इसमें हमने इसको सॉल्व करने की कुछ विधियां पढ़ी थी, कुछ मेथड पढ़े थे। तो वो इसको सॉल्व करने के कुल टोटल 4 मेथड हैं। 4 मेथड कैसे होते हैं वो भी बताते हैं। पिछले वीडियो में हम सब बता चुके हैं। अगर इसके बारे में डिटेल जानकारी लेनी है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। ठीक, तो इसके 4 मेथड हैं। पहला है ग्राफी विधि, पहला है ग्राफी विधि और दूसरा है बीज गणितीय विधि। और बीज गणितीय विधि में कुल टोटल 3 विधियां हैं। पहला विधि है प्रतिस्थापन और दूसरा विधि है क्या कहते हैं विलोपन और तीसरा है वृद्धगुणन। प्रतिस्थापन को कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और विलोपन को बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन और वृद्धगुणन को क्या बोलते हैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, तो ये टोटल हमारे 4 विधियां हैं। एक पहला ग्राफी है और 3 ये। ठीक, तो ये 4 हैं और इन चारों को हम पिछले वीडियो में एक एग्जांपल लेके चारों मेथड को समझाया है। तो अगर पिछला वीडियो न देखे हो तो देख लीजिए। अब आती है बात कि ये इन चारों में कौन कौन सा हमें पढ़ना है। तो पढ़ना हमें 3 ही है, पहला ग्राफी, दूसरा विलोपन और तीसरा क्या कहते हैं प्रतिस्थापन। वृद्धगुणन बहुत कम, क्या पूछा ही नहीं जाता वृद्धगुणन। ठीक, वृद्धगुणन पूछा भी नहीं जाता। ये 3 पढ़ लेंगे। ग्राफी भी कम पूछा जाता है और विलोपन और प्रतिस्थापन यही ज्यादा करके पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न 3.1। इसके सवाल थोड़े भाषा में है, थोड़ा भाषा करके है, तो उसको हम थोड़ा पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर समझाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लिख लेते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये संख्याएं ज्ञात करने की बात कर रहा है। दो संख्या है तो सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक, और बोर्ड को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि नहीं तो आएगा नहीं। ठीक, अब देखो मानेंगे, माना पहली बड़ी संख्या, बड़ी माना पहली बड़ी संख्या बराबर x तथा दूसरी छोटी संख्या बराबर y। देखो इसमें 2 संख्याओं की बात की गई है, तो और एक बड़ी और एक छोटी संख्या की बात की गई। तो हमने क्या किया है कि माना पहली बड़ी संख्या बराबर x मान लिया है और दूसरी छोटी संख्या बराबर y मान लिया है। अब इतना मान लिया है तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार देखेंगे। या पहला प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल मतलब x और y का योगफल कितना है 85 है। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, पहले शर्त के अनुसार। एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, उसके बाद हम समीकरण बनाते जाएंगे। उसके बाद हमारा जब समीकरण युग्म बन जाएगा तब हम मेथड लगाएंगे जो हम चारों पढ़ चुके हैं। चारों में से जो तुम्हें आसान लगेगा वही। लेकिन कभी कभी पेपर में बोल देता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, बोल देता है विलोपन विधि से हल कीजिए, और यही 2 पूछे जाते हैं पेपर में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मेथड तो आपको पिछले वीडियो में बताया ही है। नहीं, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी सवाल सॉल्व करते समय देख लेना कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो प्रथम शर्तानुसार x योगफल है तो x प्लस वाई बराबर 85। समीकरण 1, पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बनाने के लिए द्वितीय शर्त को पढ़ेंगे। द्वितीय शर्तानुसार दूसरा शर्त क्या कह रहा है, बड़ी संख्या मतलब x, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। मतलब x बराबर किसके बराबर है, 4y के, मतलब 4 गुना छोटी है, मतलब 4 गुने से 5 अधिक है। 4 गुना तो हो गया, 4 का गुणा कर दिए छोटी संख्या में, और इसमें 5
अधिक है, तो 5 को और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4y प्लस 5। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हम इन दोनों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहले हम प्रतिस्थापन बता देते हैं, दूसरे सवाल में विलोपन बता देंगे, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। हमने क्या किया, 2 समीकरण बना लिया, मतलब एक युग्म बन गया रैखिक समीकरण का। ठीक, अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, अगर देखो अगर ये x के बराबर निकला हुआ है तब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 4y इधर मिलता तो हम क्या करते, एक के बराबर दूसरे को करते, या तो हम x बराबर निकालते या तो y बराबर निकालते और फिर निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते, और वही क्या है, प्रतिस्थापन विधि है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा निकला हुआ है x बराबर इतना 4y प्लस 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखते हैं, आइए, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 4y प्लस का 5 और y पहले से है तो y बराबर 85। अब देखो 4y में एक y जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5y। ठीक, और इधर प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 85 माइनस 5, तो 5y बराबर 80 और y बराबर क्या हो जाएगा, 80/5, मतलब y बराबर 16। अब क्या करेंगे, y का मान तो हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, चलो 2 में रखते हैं, तो x बराबर कितना है, 4y प्लस का 5, y का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 16, 4 गुणे 16 प्लस का 5, x बराबर कितना, 16 चौका 64 प्लस का 5, और x बराबर कितना हो जाएगा, 59। हमारा यही आंसर हो जाएगा, 59। तो x का मान कितना आएगा, तो क्या हो जाएगी, हमारी पहली बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x बराबर 59 और y बराबर क्या, 16, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 16। अगर हम 16 और 59 को समीकरण 1 में दोनों में एक साथ रखेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 85 आएगा, और इस समीकरण में रखेंगे तो ये दोनों भी बराबर आएगा। ठीक, तो ये था हमारा पहला सवाल, और इसी तरीके के सवाल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। बस वहां पे क्या है, आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और ब्रज गुणन विधि से आपको सॉल्व कर देना रहेगा। और ब्रज गुणन विधि अगर सीखना है तो इसके पहले का वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया है कि अगर आपको एक लाइन में सवाल को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ब्रज गुणन विधि लगाएंगे। ठीक, तो ब्रज गुणन विधि जाके सीखिए पिछले वीडियो में। चलो फिर अब इसको मिटा के दूसरा सवाल लेते हैं। ठीक, चलिए, ये हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, भिन्न वाला है सवाल। एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ये है हमारा सवाल। तो चलिए फिर इसको भी हल करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, हमें समीकरण बनाना है, जो कि 9th क्लास में आप सीख चुके हैं। ठीक, 9th क्लास में आप सीख चुके हैं। तो चलिए फिर इसको हम बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखेंगे क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है भिन्न। तो भिन्न में क्या होगा, हर भी है और अंश भी है। तो सबसे पहले कि मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x और तथा भिन्न का हर बराबर y। ठीक, y मान लिए। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसके बाद बनाते चले जाएंगे। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाता है। कब,
जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, मतलब अंश से एक घटाया जाता है, x में से एक घटाया जाता है बटे y। हर में तो y ही है, y में कुछ नहीं कहा गया है। तो एक तो समीकरण इसको बनाएंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो इसका गुणा इससे करेंगे तो 3x माइनस का 3 और इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा y। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 बना लेते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार बहुत आसान सवाल है, बस जैसे सवाल कहता जाए वैसे ही हमको करते जाना है बस। अब क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो 1/4 हो जाती है कब, जब हर में y में 8 को जोड़ दिया जाए। अब इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे, इसका तिर्यक गुणा इससे, इसका तिर्यक गुणा इससे, इसका इससे करेंगे तो 4x बराबर y प्लस का 8। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 हो गया, इसको भी क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें। y बराबर निकला हुआ है, y का मान यहां रख देंगे। चलो यहां पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखो हमें दो विधियों पे ज्यादा फोकस करना है, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो हम प्रतिस्थापन के पहला सवाल भी बता चुके हैं, दूसरा सवाल भी प्रतिस्थापन से ही बता रहे हैं। ठीक, तो y का मान निकला हुआ है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो 4x बराबर y का मान रखो, y का मान कितना है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 प्लस का 8 रहेगा ही रहेगा। तो अब देखो 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4x माइनस का 3x बराबर, इधर माइनस का 3 है, इधर प्लस का 8 है, तो कितना बचेगा 5। और यहाँ पे 4x में 3x निकल जाएगा, कितना बचेगा x, x बराबर कितना हो गया 5। अब इधर देख लेते हैं, x का मान समीकरण किसमें रखें, x का मान 2 में रख देते हैं। समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो रखते हैं भाई, 2 में रखो तो 4x बराबर कितना है y प्लस का 8, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 5 बराबर y प्लस का 8। y बराबर कितना हो जाएगा, इधर 20, 4 पंचे 20 और 8 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12। y बराबर कितना निकला हमारा 12। तो नया भिन्न क्या बनेगा, भिन्न हमारा क्या बनेगा, बना भिन्न, या अतः लिख सकते हैं, अतः लिख दीजिए, अतः भिन्न बराबर x बटे y, और x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 12, तो 5 बटे 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। भिन्न कौन सा होगा 5 बटा 12, भिन्न ज्ञात करना है, भिन्न क्या निकला 5 बटा 12। तो ये था हमारा सवाल भिन्न से संबंधित। तो कितना आसान सा है, देखो पहले क्या करना है, भिन्न का अंश मान लो, हर मान लो, और फिर जो जो कहता जाए वही करना है। देखो भिन्न कह रहा है 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाए, अंश में यक्ष अंश है और अंश में 1 घटा दिया गया, बाकी शेष तो वही रहेगा, वही है। ठीक, ये पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण कैसे बन रहा है, 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में क्या है y प्लस का 8 कर दिया गया। ठीक, इससे समीकरण 2 बना। अब समीकरण 2 बन गया तो हमें समीकरण को हल करने के लिए, समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमने 4 मेथड सीखे, 4 में से हमको 2 पे ही ध्यान देना है, 2 को ध्यान नहीं देना, बस केवल जानते रहना है, 2 को जानते रहना है और 2 पे विशेष करके ध्यान देना है, प्रतिस्थापन और विलोपन पे। तो प्रतिस्थापन के हमने विधि का 2 सवाल बता दिया, अगर नहीं देखा है तो इसको ज्यादा फोकस करो, ये सब पेपर में आते हैं,
ये क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अब इसके बाद अगला सवाल, ये हमारा सवाल है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लगा लीजिए तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए। यूपी बोर्ड के लिए खास करके ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इसके पहले जो अभी बताया दूसरा सवाल। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल में लिखेंगे हल, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक। और तथा जो चीज हमें ज्ञात करना है वही हम मान लेंगे। हमें क्या ज्ञात करना है? एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, तो एक पेंसिल का मूल्य मान लिए x है, तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमने मान लेंगे एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपए। कितना है? y रुपए है। अब देखो प्रथम शर्तानुसार पहली लाइन पढ़ेंगे और प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। प्रथम शर्तानुसार पहला शर्त क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पहला शर्त बोल रहा है कि 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 कलम मतलब 7y, तो 5x और 7y का मूल्य, इन दोनों का मूल्य कितना है? 50 रुपए है। ठीक, ये समीकरण हमारा बन गया 1। अब दूसरा शर्त क्या बोला? तो द्वितीय शर्तानुसार क्या करें? 5 7 पेंसिल और 5 कलम मतलब 7 पेंसिल है, मतलब 7x और 5 कलम मतलब 5y बराबर कितना? 46। बराबर कितना? 46। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम विलोपन विधि से बताएंगे। ठीक, इसको विलोपन विधि से बताएंगे। 2 सवाल प्रतिस्थापन से बता चुके हैं और ये क्या कहते हैं, विलोपन से बता दे रहे हैं इसको। और इसको क्या करने, विलोपन से बताने के लिए सबसे पहले हमें या तो x वाले को बराबर करें या तो y वाले को बराबर करें। तो हम चलिए x वाले को बराबर करते हैं। तो ये पहले समीकरण में हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे तो ये 35x हो जाएगा, और दूसरे समीकरण में हम 5 से गुणा कर देंगे तो ये भी 35 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, लिख दे विलोपन से, विलोपन विधि से। और यहां पर भी आगे लिख सकता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक, तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन लिखेगा तो प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक, प्रतिस्थापन के 2 सवाल बता दिए हैं, तो अब हम विलोपन के भी 2 सवाल बता देते हैं। ठीक, तो विलोपन के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में कितने से गुणे? 7 से गुणा, 7 से गुणा, तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर क्या बनेगा? 5 7 35 x, 35x प्लस 7 7 49y बराबर 5 7 35 मतलब 350, 10 है। ठीक, ये समीकरण हमारा 3 बन गया। अब चौथा समीकरण इसको बनाएंगे, तो इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं हम? 2 समीकरण में 5 से, तो 5 से 5 7 35 x प्लस 5 5 25 y बराबर, और इसमें गुणा करेंगे 5 से, तो 6 पंचे 30 और बचे हासिल 3 और 4 पंचे 20 3 23। ये समीकरण बना कितना हमारा? 4। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये 35x से 35x कट गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 2 24y बराबर
यहाँ पे 0 2 1 120, तो y बराबर कितना हो जाएगा 120/24, तो y का मान आएगा 5। 24 से काटेंगे तो 120 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, किसी में रख दो, चलो 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो 5x बराबर 5x प्लस 7 गुणे 5 बराबर 50, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 35, 5 7 कितना हो जाएगा 35, और इधर प्लस में आएगा उधर कर देंगे माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, 15 में 5 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा x बराबर 3, ठीक। तो x का बराबर 3 आएगा, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, एक कलम का मूल्य कितना आएगा x बराबर पेंसिल का, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा 3 रुपया, तो x बराबर यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य कितना आया है 5 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 रुपया, और यहाँ पे भी लिख देंगे हम 3 रुपया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अतः करके लास्ट में यही लाइन लिख लेना, ऊपर वाली माना हटा के यहाँ पे अतः कर लेना, बस लास्ट में यही लाइन। तो ये हमारा था तीसरा सवाल। तीसरा सवाल था वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित, ठीक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। चलिए फिर अब इसके बाद जस्ट इसके आगे का सवाल देखते हैं। इसको मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। ये हमारा सवाल है, किसी त्रिभुज के कोण x, y और 40 अंश हैं तथा दोनों कोणों x और y का अंतर कितना है 30 अंश है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हल में लिखेंगे। इसको भी क्या किस विधि से बताएं, विलोपन से ही, चलो बता देते हैं। 2 सवाल विलोपन से, 2 सवाल प्रतिस्थापन के, और एक सवाल हम बता देते हैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक। तो ये हो गया। हल करेंगे तो देखो कि तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बताइए 180 अंश होता है। कितना होता है, तो 180 अंश हमको पता होना चाहिए, तभी यहाँ पर काम होगा। तो 180 अंश सभी को पता होगा, ठीक। तो उसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो त्रिभुज के कोणों का योगफल कितना होता है, लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज। इसमें कुछ मानना नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं मानना पड़ेगा, x और y पहले से ही हमको दिया गया है मानकर, ठीक। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर 180 अंश। 3 कोण कौन कौन से, x, y और 40। तो x प्लस y प्लस 40 बराबर कितना 180। चाहे तो यहाँ पे अंश अंश में लिख सकते हैं, ठीक 180। 40 को उधर भेज देंगे कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 140। समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा समीकरण बनेगा x और y का अंतर कितना है 30 है, तो x और y का अंतर कितना है 30 है। ये समीकरण 2 हो गया। इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, ठीक। तो घटाते हैं या जोड़ दो, जोड़ ही देते हैं, चलो जोड़ देते हैं, घटाते नहीं है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह ऐसे ही जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, ठीक। एक विलुप्त हो जाएगा, केवल x ही बचेगा। जोड़ने पर तो y से y कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 170। 140 प्लस 30 कितना हो जाएगा 170। तो इसको x बराबर कितना हो जाएगा 170/2। तो कितना आएगा x बराबर आ जाएगा 85 अंश। x बराबर कितना आ जाएगा 85 अंश। अब क्या करेंगे हम, x बराबर समीकरण x का मान
समीकरण किस में रखें, एक में रखने पर रखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना है 140, तो x प्लस 85 बराबर 140, तो x बराबर कितना हो जाएगा 140, 85 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 85, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 और 14 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13 में से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 5, एक उधार यहाँ 10 में से 5 गया 5, 13 में से 8 गया 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 55 अंश, तो पहले x बराबर कितना आ जाएगा 55, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू रखे हैं y की नहीं, तो यहाँ पे y लिखो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 55 आएगा, ठीक। तो x के स्थान पे हमने 85 रख दिया और y हमारा यहीं पे है, ठीक। तो 85 को उधर भेजा तो माइनस में y बराबर 55 अंश, तो x बराबर कितना आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 85 और ये हमारा आंसर हो जाएगा 55, तो ये इसके दो हैं। इसको भी चाहे तो विलोपन से भी हल कर सकते हैं, विलोपन से हल करके दिखाएं, विलोपन से तो हल कर दिए हैं, अब इसको प्रतिस्थापन से हल करके दिखाएं। समीकरण एक में कितना है x बराबर x प्लस वाई बराबर 140 है ना, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 30। अब इसको प्रतिस्थापन से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको उधर भेज देते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस का y, और इसको समीकरण एक में रखेंगे, ये एक है ये दो है, तो इसको समीकरण एक में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस वाई बराबर 140, तो 30 को उधर भेज देंगे तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर कितना हो जाएगा 110, तो y बराबर कितना आ जाएगा 55, 110 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 55, और इस y का मान किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा क्या मिलेगा 85 निकलेगा, x बराबर कितना निकलेगा 85। अब इसके बाद पांचवा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं हम, आसान सा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, उसको दोनों विधि से बताएंगे, विलोपन से भी बताएंगे और प्रतिस्थापन से भी बताएंगे, ठीक, ताकि आपको विलोपन और प्रतिस्थापन एकदम रट गया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मुझे जहां तक पता है। चलो इसे मिटाते हैं। ये हमारा पांचवा सवाल है, इसमें कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यहीं पे लिख सकता है क्या विलोपन विधि से हल कीजिए, यहीं पे क्या लिख सकता है विलोपन विधि से हल कीजिए, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से दोनों में से कोई एक विधि आपको यूज करना है, या तो क्वेश्चन में आएगा आपके पेपर में आएगा विलोपन विधि से हल कीजिए या तो प्रतिस्थापन विधि से आएगा, दो तरीके से आएगा, तो आप जो अच्छा लगे वो करना। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक। अब क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे, इस t को उधर भेज देंगे, ये यस है, ठीक, s माइनस टी बराबर 3 और यस बटे 3, इसको 5 मत समझना, यस है, ठीक, यस माइनस टी बराबर 3, यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये दो समीकरण है। तो माइनस टी को उधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस टी में, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का टी, ठीक। अब इसको क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का टी बटे 3, यस के स्थान पे हमने 3 प्लस का टी रख दिया, प्लस टी बटे 2 बराबर 6, एलसीएम लेंगे, त्रिया गुणा करेंगे, इसका 2 का गुणा इससे, 3 का गुणा इससे और फिर नीचे गुणा, तो 2 का गुणा 6 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 का गुणा टी से करेंगे तो 2t, और इसका गुणा 3 से करेंगे तो 3t हो जाएगा, और नीचे आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर 6, ठीक। तो इसका भी त्रिया गुणा कर देते हैं, तो 6 का गुणा 6 से, 1 का गुणा इससे,
तो 6 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t 5t। ठीक, 5t बराबर 36। ये 6 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30। तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5, तो t बराबर कितना हो जाएगा 6। अब इसको समीकरण 1 में रख दो, t का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। रखो भाई, s माइनस 6 बराबर 3, इधर माइनस में है 6 तो उधर जाएगा किस में जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 6 बराबर s बराबर 9, तो s का मान कितना आया 9 और t का मान आया 6। अब इधर देख लेते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से देखो, दोनों चाहे जिससे हम हल करेंगे मान वही आएगा। ठीक, तो विलोपन से हल करने के लिए पहला समीकरण लिख रहे हैं यस माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण लिख रहे हैं यस प्लस यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, एलसीएम पहले लेना पड़ेगा। 2 का गुणा यस से, 3 का गुणा टी से, तो 2s प्लस 25 मत समझना इसको, यस है बता दे रहा हूं, 2s प्लस 3t बटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 बराबर 6। तो तिरिया गुणा करेंगे 6 36 25 में सॉरी 2s हम ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपको नहीं कंफ्यूज, ये यस है। ठीक, 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर करो भाई, तो 2s माइनस 2t बराबर 3, और इसको भी लिख लेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। जोड़ देते हैं भाई, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर जोड़ते हैं भाई, जोड़ते नहीं इसको घटाते हैं, घटाएंगे तभी चिन्ह चेंज होगा, घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा और 2t से माइनस 3t जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5t, और इधर माइनस 36 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 33, कितना बचेगा माइनस का 33। तो इसको माइनस को उधर भेज देंगे, यहाँ पे 6 होगा, सॉरी 2 का गुणा इसमें भी होगा ना, तो 6 होगा, तो ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो t बराबर कितना हो जाएगा 30/5। अब भाग करेंगे 6 आ जाएगा, तो t का मान कितना आ जाएगा 6। देखो यहाँ पर भी t का मान 6 आया। अब यही t का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये 9 आ जाएगा। तो ये हमारे 2 विधि हमारे पूरा हो गए। ठीक, ये था हमारा 5वां सवाल। तो यहीं पे अब ये अभ्यास भी हमारा खत्म हो गया। क्या हुआ हमारा, ये अभ्यास भी हमारा खत्म हो गया। हमने बता दिया विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, और इसके पहले हमने 2 विधियां और समझाई, ग्राफ से कैसे हल करते हैं समीकरण युग्म को, और दूसरा क्या है ब्रजगुणन विधि भी मैंने बताई है। तो अगर एक लाइन में सॉल्व करना है तो ब्रजगुणन विधि, और थोड़ा बड़ा सबसे बड़ा तो ग्राफ से ही है। अगर आपको ग्राफ, आपके पास ग्राफ है तो ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफ नहीं है तो बीजगणित की मेथड से। ये 3 मेथड होते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन। तो दो आपके सिलेबस में है, विलोपन और प्रतिस्थापन, और ब्रजगुणन आपको याद रखना है, पढ़ना है, समझना है, बस उसको ज्यादा दिमाग में लोड नहीं देना, आगे के लिए याद रखना है। और अब यहीं पे ये अभ्यास खत्म होता है। अब इसके बाद चालू होगा अभ्यास प्रश्न 3.2, जो कि अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी है। पहले नंबर तो हमको पता होनी जरूरी है संख्या संबंधित कुछ चीजों के बारे में। संख्या संबंधित मतलब
कि कौन सी सम संख्याएं होती, कौन सी विषम संख्याएं होती। सम संख्याएं तो पता है ना, 2, 4, 6, ये सब क्या है, सम क्रमागत संख्याएं हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। तो ये क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक। और फिर उसके बाद विषम संख्याएं क्यों कौन सी होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे चलता है। तो ये सब संख्याओं के बारे में थोड़ा सा 9th में आप पढ़े हुए हैं, तो ये सब जानना जरूरी है। अब जैसे मान लो हमें कोई क्रमागत संख्या बनानी है, अगर हमें कहता है कि सम क्रमागत संख्या लिखे, तो क्या लिखेंगे, x + 2, x + 4, ऐसे क्रमागत चलता चला जाएगा, ठीक, कॉमा लगा के। अगर हमें कहता है क्रमागत विषम संख्याएं लिखिए, तो वहां पर क्या मानेंगे हम, x + का 1 या x + का 3 ... ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब उसी प्रकार से ये हो गया, तो ये संख्याओं से संबंधित हो गया। अब आयु से सिर्फ देखो, ये जो मैं बता रहा हूं संख्याओं से संबंधित, देखो ये 4-5 तरीके के मेथड हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं तो आपको डिटेल में समझने में आसानी मिलेगा, ठीक। पहले क्या बताया है, संख्याओं से संबंधित सवाल, संख्याओं से संबंधित सवाल, ठीक, प्रश्न रहेंगे संख्याओं से संबंधित, ठीक। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, जैसे पहले नंबर तो जानना जरूरी है कि सम और विषम संख्याएं क्या है। तो सम संख्याएं अभी मैंने बताया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 नहीं सॉरी 18, 20, ऐसे ... होगा, कितना होगा, सम संख्याएं कितना होगी, सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। विषम क्या होगा, 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब कहेगा क्रमागत सम संख्या हमको मानना पड़ेगा, सवाल में आएगा समीकरण बनाने के लिए, समीकरण युग्म बनाने के लिए हमको मानना पड़ेगा क्या, क्रमागत। अगर पूछो, वो कहेगा ही कि क्रमागत संख्याओं का योग इतना है तो हमें संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है तो हमें संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या कौन सी होगी। तो उसके लिए कैसे मानेंगे, x + का 2, x + का 4, x + का 6, ऐसे मानते हम चले जाएंगे। और जितनी क्रमागत संख्या, जैसे 5 बोला तो 5 को जोड़ेंगे, 6 बोला तो 6 को जोड़ेंगे, 2 बोला तो 2 को जोड़ेंगे, ठीक। इसी प्रकार से विषम के लिए भी क्या मानेंगे, x + का 1, x + का 3, x + का 5 ... ठीक। जितने की बोलेगा उतने का ही हम क्या कहते हैं, सम करेंगे या जोड़ घटाएंगे, घटाने को बोलेगा तो घटाएंगे, गुणा करने को बोलेगा गुणा करेंगे, ये है। और एक बात ये भी है, प्राकृतिक संख्याओं का अंतर कितना होता है, ये भी आपको जानना है। अब देखो ये सब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं ही तो है। और इसका अंतर कितना होगा, 1 का 2 से मतलब 2 से 1 का अंतर करेंगे तो 1 आएगा, या 4 से 3 का अंतर करेंगे तब भी 1 आएगा, 6 से 5 का अंतर करेंगे तो कितना होगा, ये 1 ही आएगा। ये सब चीजें हमको थोड़ा संख्याओं के बारे में हमको जानना जरूरी है, ठीक। अगले अभ्यास के लिए, अभ्यास प्रश्न 3.2 के लिए संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। दूसरा फिर आयु से संबंधित, आयु से संबंधित, आयु से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पिता की आयु बच्चे की आयु से इतना गुना है या इतना कम है, तो इस तरीके के भी पूछेगा। जैसे अब पूछता है, मान लो आयु से संबंधित बता ही देते हैं एक एग्जांपल से छोटा सा। जैसे मान लो पूछता है, एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के 2 गुना है, तो क्या बोलेंगे, पिता की आयु क्या मानेंगे, x, और पुत्र की आयु मानेंगे y। तो कितना है, 2 गुना, 2 गुने से कितना कम है, 64 कम है, 65 कम है, तो 2 गुने से कितना हो जाएगा, ये y और -65। तो अब इसका माइनस कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। या इसको अगर कम करने को बोलता है तो प्लस करते हैं, और अगर ज्यादा बोलता है तो माइनस करते हैं। यही आयु में एक वो होता है, ठीक। अगर ये
कम बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु से कम है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पुत्र की आयु में उतना जोड़ देंगे तभी तो दोनों का बराबर होगा। अगर बोल रहा है कि पिता की आयु x है और पुत्र की आयु पिता की आयु से इतना अधिक है, तो इसको क्या करेंगे, कितना भी मान लो 40 मान लेते हैं, तो y माइनस का 40 कर देंगे, y माइनस का 40 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पिता और पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी। इस तरीके से आयु से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलेगा, तो कुछ क्वेश्चन आप पहले से पढ़े रहिएगा, हम सॉल्व करा देंगे, तो लेकिन कुछ क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। दूसरा नंबर काम और समय, अगले ही अभ्यास में है काम समय। काम समय मतलब किसी काम को 15 मजदूर इतने दिनों में करते हैं, इतने घंटों में करते हैं, तो 20 मजदूर मिलके कितना घंटों में काम पूरा करेंगे, कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, तो उस तरीके के भी सवाल आएंगे अगले अभ्यास में। तो उसके लिए भी कुछ सवाल पढ़ के आना, सवाल पढ़ना है, हल नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा देख के आना है, ठीक। फिर चाल और दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, किससे हैं, चाल, दूरी और समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये भी फार्मूला याद रखने की जरूरत है, क्योंकि कल इस पर भी चर्चा होगी, मतलब अगले वीडियो में इस पर भी चर्चा होगी, चाल और दूरी बटे समय। इस तरीके का भी सवाल मिलेगा आपको इस फार्मूले पे, तो इसका भी फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक। और फिर इसके बाद ब्याज संबंधित सवाल, ब्याज संबंधित मतलब फार्मूला आपको याद करना है। कौन सा फार्मूला है, साधारण ब्याज का फार्मूला आपको याद करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे वार्षिक दर और फिर गुणे समय बटा 100, बटा कितना होता है 100। तो ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज का फार्मूला हो गया। इसके बाद चक्रवृद्धि मिश्रण का फार्मूला भी आपको याद रखना है। इसका फार्मूला क्या होता है, मिश्रण का फार्मूला क्या होता है, x1 + r बटा 100 की पावर n। अब इसमें x क्या है, r क्या है, 100 क्या है, n क्या है, ये सब भी मालूम होना चाहिए। x क्या है हमारा, धन है, मतलब पैसा, कुल पैसा। x को क्या बोलेंगे, कुल पैसा, और n को बोलेंगे हम वर्ष, कितने वर्ष का हमें निकालना है, 2 वर्ष। इसमें वार्षिक है तो 1 वर्ष, 2 वर्ष का बोलेगा तो n का मान 2 रखेंगे। r क्या है, वृद्धि दर, यही वृद्धि दर क्या है हमारा, ठीक। r क्या है, किस दर से हमारा बढ़ रहा है, वार्षिक दर एक प्रकार से मान सकते हैं। n का मान लेंगे, अगर 2 वर्ष का कहेगा तो 2 वर्ष लेंगे, 3 वर्ष कहेगा तो 3 वर्ष लेंगे, लेकिन r जो होगा वो वार्षिक ही होगा। तो इसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी हमें करके आना है, हमें नहीं मतलब आपको करके आना है, हम तो बताएंगे ही, फिर आगे हम बताएंगे, ठीक। तो इन सब से संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं अगले वीडियो में, संख्या से संबंधित, आयु से संबंधित, काम समय से संबंधित, चाल दूरी से संबंधित, ब्याज से संबंधित। ये कुल टोटल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 तरीके के सवाल हम बताने वाले हैं अगले वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला वीडियो होगा, क्योंकि ये सारे चक्रवृद्धि मिश्रण वाले सवाल, मिश्र धन है, मिश्रण नहीं है सर, सॉरी, मिश्र धन है, ठीक। यहाँ पे साइंस नहीं है, यहाँ पे गणित है, तो मिश्र धन की बात की, पैसा की बात की गई है, ठीक। तो ये है, यहाँ पे अगर कहीं समस्या हो तो बताइएगा, वैसे नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें तो जो अभी बताए हैं
वो तो हम अगले वीडियो में अच्छे से पहले बताएंगे। पहले सारे फार्मूले बताएंगे, ये सब फार्मूले पहले हम बताएंगे, उसके बाद फिर हम सवाल लगाएंगे, सवाल लिखेंगे। संख्या वाले संबंधित इसको तो बता ही दिए हैं। जैसे फार्मूला, जो जो फार्मूला लगेगा हम सारे फार्मूला क्वेश्चन में बताएंगे, बिना फार्मूले के एक भी क्वेश्चन नहीं बताएंगे अगर फार्मूला लग रहा है तो। ठीक, इसलिए हम बगल में भी लिख के बता देते हैं ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना। तो चलिए फिर ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।